दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगर आप सोलर लगाने जा रहे हैं, आपके घर का लोड 300 वाट है, तो कितना एच का बैटरी लगेगा, कितना वाट का सोलर लगेगा, कौन सा इन्वर्टर अच्छा रहेगा, इस वीडियो में हमने बताया है। घर के लिए आप सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो वीडियो फुल वॉच कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। और 6 टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर एक इलेक्ट्रीशियन को जानना ज़रूरी है सोलर लगाने से पहले, ठीक है। और ऑल मटेरियल्स के रिक्वायर क्या है वो बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहला, सोलर पैनल सिस्टम कैलकुलेशन आपको जान लेनी चाहिए, और इन्वर्टर साइज क्या होनी चाहिए अगर 300 वाट का आपका घर का लोड है तो, और डीसी करंट क्या रिक्वायर होनी चाहिए, बैटरी साइज का क्या रिक्वायर होनी चाहिए, होम लोड अप्लायंस क्या होने चाहिए, ठीक है ना, घर में, और सोलर पैनल कितनी लगनी चाहिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना दोस्त। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये 6 बात अगर जान गए ना, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप कहीं भी कितने भी वाट का आप लोड है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं पैनल और सोलर। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर कैलकुलेशन नहीं किए ना तो बाद में बहुत मसला होता है, 4 घंटा के बजाय 1 घंटा आपका घर का सोलर पैनल चलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं 300 वाट सोलर सिस्टम के लिए क्या करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, पहले नंबर में आपका घर का लोड देखना है। जैसे कि 2 फैन है तो 80 वाट का अगर लग रहा है तो 80 × 2 160 वाट हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपके घर में 2 LED बल्ब लग रहा है 25 वाट का है तो इससे मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से, तो 50 वाट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपके घर में ट्यूबलाइट लग रहा है, ठीक है ना, एक अगर ट्यूबलाइट लगा रहे हैं तो 40 वाट का है, ठीक है ना, तो वो 40 वाट ही कैलकुलेट करना है। अगर आपके घर में टीवी लगा रहे हैं आप, ठीक है ना, टीवी लगा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 40 या 50 वाट का होता है, तो हम लोग 50 वाट ले लेते हैं, तो ठीक है ना। तो ये 50 वाट है, तो टोटल कैलकुलेट कर लेना है पहले, ठीक है ना। पूरे घर का लोड का कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसको। आइए हम लोग इसको पूरे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये टोटल 300 वाट बनता है, ठीक है ना दोस्त। तो ये टोटल आपके घर में कितना बन रहा है, 300 वाट बन रहा है। तो इसके लिए कितना का सोलर पैनल चाहिए, कितना एच का बैटरी चाहिए, और कि कौन सा इन्वर्टर सही रहेगा, इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको बता दो, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लेना। पुराने व्यू है तो कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फुल डिटेल जान लेते हैं। सेकंड जान लेते हैं इन्वर्टर साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है। इन्वर्टर साइज को क्या होनी चाहिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे 300 वाट, ठीक है ना। लोड हमारा कितना है, 300 वाट। यूपीएस या इन्वर्टर जब हम लगाएंगे तो हम आपको रिक्वायर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप घर में लगाएं तो 800 से 1000 वाट का लगाएं। हम 500 वाट का भी आता है, आप ना लगाएं, क्योंकि फ्यूचर में अगर लोड बढ़ता है ना तो ये पूरी पैसा बेकार हो जाता है, ठीक है ना, घर में लगाना। तो आप 800 से लेके 1000 वाट का आप इन्वर्टर लगाएं। और आपको बता दूँ, कोई भी इन्वर्टर चुने ना तो लुमिनस का या माइक्रोटेक या एक्साइड का चुने। दोस्तों ये प्रमोट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी अच्छी है, तो ये आप इसमें आप जा सकते, सिलेक्शन कर सकते हैं तीनों में। ये बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है ना दोस्त, इस पर आप यकीन कर सकते हैं। तो आप कभी भी इन्वर्टर लगाएं तो लोड से ज़्यादा लगाएं, ठीक है ना, 1.5 लगाएं, ठीक है ना। 300 है तो 800 का या 1000 का लोड ले, क्योंकि फ्यूचर में लोड बढ़ता है। तीसरा हम लोग जान लेते हैं डीसी करंट रिक्वायर क्या होने चाहिए। डीसी पावर जो होता है ना, एक फार्मूला होता है जो कि आपको मालूम होने चाहिए सारे इलेक्ट्रीशियन को, ये P = V × I, ठीक है। तो हमारा P मीन्स पावर कितना था, पावर 300 वाट्स था, और बैटरी यानी वोल्टेज कितना था, 12 वोल्टेज का बैटरी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। I मतलब करंट मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा 300 वाट का डिवाइडेड 12 से करेंगे, 300 वाट जो था 12 से करेंगे डिवाइड, तो 25 एम्पियर होगा, ठीक है ना। तो 25 एम्पियर का बैटरी लगनी चाहिए आपको। तो अभी बैटरी 25 एम्पियर कैसे निकालेंगे, बैटरी में कैसे जानेंगे, अभी हम लोग जानेंगे। बैटरी साइज सिलेक्शन जानेंगे, कितने साइज का बैटरी होने चाहिए। 300 वाट अगर आपके घर पे लोड है तो कैसे एच निकालेंगे और टोटल क्या कैलकुलेशन होगा, अभी हम लोग जान लेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, बैटरी कैलकुलेशन के लिए फार्मूला होता है जो कि आप एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला था, ये फार्मूला आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको बता दूं कि डिवाइड करना होता है टोटल लोड और बैकअप टाइम इन आवर्स, ठीक है ना। ये डिवाइड करना होता है किससे, बैटरी वोल्टेज से, ठीक है ना। इसको डिवाइड करना होता है। तो कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग जान लेते हैं, ठीक है दोस्त। ये डिवाइड करने का आसान तरीका है। जैसे कि आपके घर में 8 घंटा हमको ये बैटरी चलाना है, मतलब 8 घंटा चलना चाहिए। अगर लाइट कट गया तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 300 × 8, ठीक है ना, और 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा
2400 यानी 2400। तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा हम लोग जान लेते हैं। इसका आंसर आएगा 200 यानी 200 AH का 200 AH, ठीक है ना। 200 AH का बैटरी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 300 वाट आपका है घर का लोड और 8 घंटा चलाना है तो 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 से हम लोग डिवाइडेड करेंगे। इसी तरह 6 घंटा या 4 घंटा का लोड आपको कैलकुलेशन करना है तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जान लेंगे बैटरी चार्जिंग करंट, ठीक है ना। चार्ज किस हिसाब से करना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे बैटरी साइज यानी AH, ठीक है, और हम लोग क्या किससे 10 से इसका डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारा बैटरी जो है 200 AH का है तो डिवाइड हम करेंगे किससे, 10 से, ठीक है ना। हम 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है हम लोग जान लेते हैं। इसका आंसर होगा 20 एम्पियर, यानी आपको 20 एम्पियर से पे ही चार्ज करना है, स्लो चार्ज करना है। कोई भी अगर मोबाइल भी चार्ज करे, कुछ भी चार्ज करे तो आप बिल्कुल स्लो अगर चार्ज करें तो बैटरी लाइफ बहुत अच्छा होता है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। अभी हम लोग जान लेते सोलर पैनल करंट के बारे में, ठीक है। उसके लिए हम लोग बैटरी चार्जिंग करंट को मालूम होने चाहिए कितना एम्पियर है और होम लोड करंट कितना एम्पियर है। तो हमारा बैटरी चार्जिंग है 20 एम्पियर प्लस होम लोड करंट कितना था, 25 एम्पियर था। और टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 45 हो जाएगा लोड, ठीक है ना। 45 एम्पियर लोड है। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो फिर वीडियो बार बार देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं तो आप एक नोटबुक बनाएं और नोटबुक में लिख लें तो सही रहेगा, ठीक है ना दोस्त। तो अभी हम लोग जान लेते हैं सोलर पैनल सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना। कितना आपका पैनल्स लगेगा, कितना वाट का लगेगा, इस वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे। तो आइए यहाँ पे हम जान लेते हैं सोलर पैनल्स पावर के बारे में, कितना पैनल्स लगना है, पैनल कितना लगेगा और पावर कितना रहेगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं V×I, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जानेंगे हमारा जो करंट था पीछे जो जाने 45 एम्पियर था, ठीक है ना। और वोल्टेज नहीं मालूम है तो हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, सोलर पैनल्स का वोल्टेज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग अभी निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक आपको बात बता दूं, आप अगर इलेक्ट्रीशियन है तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है और क्लोज सर्किट वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, ओपन वोल्टेज वो है जब आप पैनल्स खरीदने जाते हैं मार्केट में, दुकान पे, तो वहाँ पे जब वोल्टेज चेक करते हैं, अच्छे इलेक्ट्रीशियन है तो जरूर वहाँ पे वोल्टेज चेक करेगा। तो करते हैं तो 18 वोल्ट से 21 वोल्ट वो बताता है, वहाँ शो करता है मीटर से, मल्टीमीटर से शो करते हैं। वहीं पे क्लोज सर्किट वो है जब आप घर पे लोड देते हैं, पूरा फिटिंग कर देते हैं, तो वो उस समय आप वोल्टेज चेक करते हैं तो उस समय आपको 14 से 16 वोल्टेज बताता है। तो यहाँ पे लोएस्ट लेंगे, ठीक है ना, लो यानी वोल्टेज 14 हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका 14, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 630 वाट आएगा। तो आपका घर का पैनल्स का लोड कितना हुआ, 630 वाट। दोस्तों आपको बता दूं, ये 630 वाट जो है उस हिसाब से आपको पैनल सिलेक्शन करना है, जो कि मार्केट में 125 वाट का भी आता है, 180 वाट का भी अवेलेबल है मार्केट में, 175 वाट का भी है और 440 वाट का भी पैनल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो दोस्तों इस समय हम लोग कितना पैनल्स लगेगा 630 वाट में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आप देख रहे हैं 125 वाट भी है, 180 वाट भी है, 175 वाट भी है, 440 वाट भी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बारीकी से आपको समझने वाली बात है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 630 वाट आपका घर का टोटल लोड है, ठीक है ना। कितना है, 630 वाट। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसको हम डिवाइड कर देंगे, पैनल्स जो है 125 वाट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक पैनल जो है ना छोटा वाला पैनल 125 वाट, उससे हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा 5.04, यानी 5 पैनल्स आपके घर में लगेंगे। किस चीज़ का, सोलर का। 125 वाट का जो पैनल सोलर पैनल है ये 5 पीसेस लगेगा आपके घर में, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन हो गया, आपके घर में 125 वाट का 5 सोलर पैनल लगेगा और 12 वोल्ट आपकी बैटरी यानी 200 AH की बैटरी लगेगी। क्लियर हो गया। और आप 800 से 1000 वाट का आप ये इन्वर्टर ले सकते हैं। ये क्लियर होगा दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन या इन्फॉर्मेशन मिला होगा आप इससे, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।